आज की कोरल क्लासेस में प्रोडक्ट की कवर पैकिंग को देखेंगे। जैसे कि चिप्स या लेस का कोई पैकेट है और उनकी अगर हमें कोई कवर पैकिंग डिज़ाइन करना है तो कैसे हम कोरल में बखूबी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप जैसा यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई सिंपल सा अगर हमें डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है प्रोडक्ट की पैकिंग का, तो बड़ी आसानी से आप कोरल में वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को यहाँ पर लेना है। साइज़ तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसा भी आपको जिस प्रोडक्ट की जितनी साइज़ के आधार पर इसको बनाना है वो आप साइज़ ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो हमारा साइज़ है वो A4 साइज़ है पेज का, और इस पर हम जो है इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल को लेना है टूल बॉक्स से, और इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से पेज पर आपको ड्रॉ करना है। जितना बड़ा भी आप बनाना चाहें उतना आप इसे ड्रॉ करें, ठीक है। इसके बाद अभी के लिए हम इसमें कोई डिफरेंट कलर यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पर ये ले रखा है हमने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो पार्टीशन में यहाँ पर जो है कलर तैयार किया गया है या बैकग्राउंड रेशो तैयार किया गया है। तो हम हाफ हाफ पार्टीशन में दो रेक्टेंगल बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। अभी हमने जैसा कि इसको फुल पे कर दिया है, आप चाहें तो इसको हाफ पार्ट पे बना लें। मिनिमम हाफ पे इतना आप सेट कर दीजिए, इसी को कंट्रोल डी आप कर दीजिए और बिल्कुल हाफ पार्टीशन में आप इसे यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके साइज़ को थोड़ा बराबर आप ले लें और गैपिंग ना रखें इनके बीच में। इस तरह से आप थोड़ा इनको सेट कर लीजिए। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सिलेक्ट करना है और आउटलाइन में जाकर आप इसको कर सकते हैं नो आउटलाइन, ठीक है। अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का कलर रेशो यहाँ पर रखा गया है, तो ये हमें तैयार करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मल्टी कलर के लिए टूल बॉक्स में जाना है और इंटरएक्टिव फिल टूल पर आपको क्लिक करना है। और इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करने के बाद नॉर्मली इसको इस तरह हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसा भी कलर आप तैयार करना चाहें वो यहाँ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें डार्केबल कलर लिए गए हैं, तो वही हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ एक तरफ जो कलर बॉक्स आ रहा है इसको हमने सेलेक्ट किया, और यही जैसे ये रेड कलर है इसी पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और हल्का इसी का डार्केबल कलर हम यहाँ पर ले लेंगे। अब ये जो कलर है हाफ हाफ पार्टीशन में आ रहा है, तो ज़्यादातर हम रेडियल या स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर लीनियर की जगह लेना है रेडियल, ठीक है। रेडियल में ये इस तरह का रेशो यहाँ पर इसका आएगा। फिलहाल हमें जो है एक और इसमें कलर बॉक्स ऐड करना है, तो आप डबल क्लिक करें इसकी लाइनिंग पर जिससे एक और कलर यहाँ आ जाएगा, और इस पर क्लिक करें, इसमें नॉर्मली रेड कलर फिल कर दें। और ये जो साइड वाला आ रहा है इस कलर बॉक्स को आप सिलेक्ट करें और इसमें फिर जो आपने सबसे पहले डार्केबल कलर ले रखा था वही डार्केबल कलर आप दे दें और फिर इसको ऐसे अप्लाई करें, ठीक है। इस तरह का रेशो भी आप इसमें बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं, यानी जैसा भी आप रेशो देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस मिड कलर को हल्का सा और डार्केबल करते हैं, मतलब एक स्टेप और हल्का सा इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से हमने ये कलर हल्का सा दे दिया, हल्का सा शेड आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है हमें इसको। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से तैयार करेंगे। आप कोई डिफरेंट लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कलर तो हमारा सेट हो गया है। इसके बाद ये जो हमारा हाफ पार्ट डाउन का आ रहा है आपको इसको सेलेक्ट करना है, और इसके लिए हमें इसमें जो है अभी नॉर्मली कलर डालना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही लाइट वेट कलर डाला हुआ है, तो वाइट प्रॉपर वाइट नहीं है, हल्का सा येलो शेडेड में है। तो ये इधर आप प्रॉपर्टी बार में देख रहे हैं, यहाँ से कोई भी कलर हम ले लेंगे। इससे एक पॉइंट डार्केबल रखना है तो वो भी, पर फिलहाल हम ये कलर यहाँ पर इसका सेट कर सकते हैं। तो ये कलर हम यहाँ पर लेंगे। अब आप इस हाफ पार्टीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शेडो वाइज इस तरह से दिया हुआ है, तो ये हमें डिज़ाइन इसमें देना है। ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आप रेक्टेंगल ले लें जिसकी हाइट ज़्यादा रखें और विड्थ कम कर दें यहाँ पर। तो आपको रेक्टेंगल को यहाँ पर लेना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट से ऐसे बाहर लेते हुए जितनी साइज़ का भी आप यहाँ इसको बनाना चाहें उतना आप यहाँ इसको ले लीजिए। इसके बाद पिक टूल से आप इसे सेलेक्ट करें और जो भी कलर देना चाहें वो लें। हमें इसका लाइट वेट लेना है तो हम इस पर क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और इसी का थोड़ा लाइट वेट कलर हमने दिया। आउटलाइन में जाकर हम इसको कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन, ठीक है। और थोड़ा सा लाइट वेट लेना है तो और इस पर एक बार फिर क्लिक को होल्ड करके रखें और ये हम कलर इसमें सेट कर देंगे, ठीक है। अब इसी का आपको कंट्रोल डी से यहाँ पर डुप्लीकेट बनाना है और थोड़ा सा इसको डिस्टेंस के साथ सेट करना है। डिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप कितना डिस्टेंस इसमें लेना चाह रहे हैं उतना डिस्टेंस यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसी को अब आप कर दीजिए कंट्रोल डी। पहले तो कंट्रोल जेड करते हैं, इसका डाउन बॉटम तरफ से और थोड़ा सा हम रेशो सही रखते हैं क्योंकि ये गैपिंग आएगा इसमें यहाँ पर इस तरह से। और अब करते हैं इसको कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करते जाइए तो ये पैरामिड ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप चाहें
तो इसे पावर क्लिप कर सकते हैं। तो आप इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और इनको पावर क्लिप आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम पहले ये जो रेक्टेंगल हमने बैक में बनाया है इसकी हम साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो लाइनिंग आ रही है बाहर से क्लिक दबाते हुए आप इनको सिलेक्ट करें और आपको जाना है इफेक्ट में, यहाँ से आप पावर क्लिप में चले जाइएगा और प्लेस इनसाइड कंटेनर पर क्लिक कर दीजिए और इसको इस रेक्टेंगल में पावर क्लिप कर दीजिए। इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला हमने जो डार्केबल कलर ले रखा है रेड कलर, इस ऑब्जेक्ट को तैयार किया था, इसको आप शिफ्ट के साथ पेजअप की प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट आ रहा था वो बैक में चला जाएगा। उसे क्रॉप वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन रेक्टेंगलों को एकदम बराबर सेट करने की ज़रूरत है। बस पावर क्लिप कर देंगे तो वो खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट यहाँ तैयार हो गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पैकिंग कवर में, ज़्यादातर हमने पैकिंग कवर में देखा है ये इस प्रकार का डिज़ाइन जो है टॉप और बॉटम तरफ आता है। तो ये भी बहुत आसान है। इसको अगर आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस देखा हो, जब हमने उसमें टूल बॉक्स के ऑप्शन पढ़े थे तो उसमें हमने डिस्टॉर्ट का ऑप्शन का जो है यूज़ करना देखा था। तो उसी के द्वारा हम ये डिज़ाइन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को लेना है और इस रेक्टेंगल को नॉर्मली आप इस प्रकार से बना दीजिए, या आप चाहें तो इसी की साइज़ में आप इसको बना दीजिए। जिस साइज़ में आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है इसी साइज़ में मापते हुए इसको ले लें, मिनिमम इतना। इसके बाद अभी हम इसका कलर कर देते हैं वाइट और आपको लेना है इसमें फ्री हैंड टूल में जा करके 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन को लेने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइनिंग को बिल्कुल सीधा सेट कर देना है एकदम इस तरह के लेआउट में। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है ब्लेंड टूल के अंतर्गत और ब्लेंड टूल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्टॉर्ट। इस डिस्टॉर्ट पर आपको क्लिक करना है। डिस्टॉर्ट में क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको कर दीजिए स्टैम्प। स्टैम्प में देखिए हमने जैसे ही लिया है तो ये लेआउट ऑटोमेटिक इस शेडेड में आ गया है। अब इसकी डीप्थ अगर बढ़ानी है और इसकी क्वांटिटी अगर आपको बढ़ानी है तो इसकी प्रॉपर्टी बार में दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। डीप्थ तो बढ़ाना है तो आप ये फर्स्ट पॉइंट से बढ़ा सकते हैं और अगर इसमें पॉइंट ज़्यादा ऐड करने हैं तो आप ये नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। जितने ज़्यादा पॉइंट ऐड करने हैं उतनी बार आप क्लिक करते जाइए, ऑटोमेटिक उतने पॉइंट इसमें ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर लग रहा है कि डीप तो हमें थोड़ी कम रखनी है तो इस रेशो में आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कितना रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टॉप वाला पार्ट आ रहा है इस पर कलर फिल करना है। तो आप स्मार्ट फिल टूल पर क्लिक करिए, इसका यूज़ भी हम देख चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर इस पार्ट में कलर डालना है। अगर ये बिल्कुल लाइनिंग सही होगी तो इतना पार्ट हमारा निकल करके आ जाएगा। अब आप इस पार्ट को निकाल लीजिए और यहाँ रख दीजिए। अब इसका काम हो गया है, आप इसे सिलेक्ट करें और इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करें और इसको प्रॉपर्टी बार में ऊपर जाकर के कर दीजिए आप मिरर वर्टिकली, तो ये वर्टिकली मिरर हो जाएगा। इसके बाद आप इसे अपने ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार से अटैच कर दीजिए और अपने इस ऑब्जेक्ट की साइज़ को फिर छोटा कर लीजिए। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट पहले वाला बना है उसके बराबर आप इसे सेट कर दीजिए। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन और इसी कलर में जो कलर हमने ले रखा है इसी को थोड़ा डार्केबल कलर में हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पैकिंग का जो टॉप का लेआउट होता है वो यहाँ तैयार हो जाएगा एक ही क्लिक पर। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी फिर कर दीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद इसी को बॉटम में ले आइए, लेकिन बॉटम में रेशो चेंज करना है तो फिर से इसको मिरर जो है वर्टिकली एक बार फिर कर दीजिए तो ये अपोजिट साइड मूव हो जाएगा। और इसको फिर सेलेक्ट करें और हमने जो ये डिज़ाइन तैयार कर रखा है इस ऑब्जेक्ट पर आप एरो से बिल्कुल इसको सेट कर दीजिए, टॉप एरो से बिल्कुल बराबर लेवल में आप इसे सेट कर दीजिए। तो ये कवर पैकिंग का टॉप और बॉटम का डिज़ाइन हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और इसका इस प्रकार रेक्टेंगल से डिज़ाइन है जिस पर लिखा है 20% एक्स्ट्रा, कुछ इस प्रकार का एक कंटेंट लिखा है। तो आप इस प्रकार की डिज़ाइन भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल लें और इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से यहाँ सेट कर दीजिए, जितना डाउन तक ले जाना है उतना। इसको प्रॉपर्टी बार में जाके कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और यहाँ बीच में बॉटम तरफ एक पॉइंट आपको डबल क्लिक करके ऐड करना है और इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए हल्का सा टॉप तरफ इसको सीधा अप्लाई कर देना है इस प्रकार से। अब आप इसे सेलेक्ट करें, आउटलाइन में जाके आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब इस पर भी हमें मल्टी कलर डालना है तो आप इसके लिए इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करें, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इसको अप्लाई करें और इस पर भी जो डार्क लाइट का आपको रेशो बनाना है कलर का वो आप बना दीजिए, जैसा हम इसी कलर का यहाँ पर बना देते हैं। इस पर क्लिक को होल्ड करके रखें, हल्का सा इसका डार्केबल कलर यहाँ पर ले लें और इसको जो है इस रेशो में हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी डार्क लेना है हमको तो और भी हमें जो है यहाँ पर मिलेंगे, ये भी ले सकते हैं हम वैसे।
और इसको इस तरह जूम इन जूम आउट करते हुए, सॉरी रेशो कम ज़्यादा करते हुए आप प्रॉपर इसको सेट कर दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि हमें इस पर लिखना है 20% एक्स्ट्रा, तो इसके लिए आप चाहें तो यही टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे मैं यहीं से ले सकती हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इसके लिए टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें। हम भी फिलहाल यहाँ पे लिख ही लेते हैं, तो यहाँ हम दे देंगे 20%। ठीक है, इसके बाद आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करें। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो यहाँ पर कर्ल फ़ॉन्ट हम इनका कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल लेआउट में भी आप इसको रख सकते हैं। जैसा यहाँ पे रख दिया हमने 20%, कंट्रोल डी इसका किया, और अब हमें लिखना है एक्स्ट्रा, तो इसको कंट्रोल ऐसे फिर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स्ट्रा। इसके बाद अब आप इन दोनों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट कर दीजिए। ये कंटेंट हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। साइज़ हल्का सा दोनों को सिलेक्ट करते हुए हल्का सा साइज़ बढ़ाएंगे, और फिर जितना लेआउट में आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कंटेंट और लिखना है, तो फिलहाल मैं इसी का कंट्रोल डी से यहाँ पर डुप्लीकेट बना रही हूँ, है ना। यहाँ रखेंगे, अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसे बेस्ट, इसको थोड़ा सा छोटी साइज़ में सेट कर देंगे, यहाँ रख दीजिए आप इसको। कंट्रोल डी से फिर इसका डुप्लीकेट बना लीजिए, इसको डाउन तरफ ले आइए, डबल क्लिक करें, कंट्रोल से सेलेक्ट करें, और यहाँ आप लिख सकते हैं क्वालिटी। अब इसको पिक टूल से आप सेलेक्ट करके यहाँ इसे सेट कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का अगर हमें कलर चेंज भी करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट करें, कोई भी डिफरेंट कलर आप यहाँ पर इसका ले सकते हैं। तो दोनों कंटेंट हमारे जो है इस एक ही ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे, इनको हम यहाँ रख सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, अगर आपको लग रहा है हमें कर्ल फ़ॉन्ट लेना है, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चिप्स लिखा है इसके पीछे एक लेयर डली हुई है, ये भी हमें बनाना है, तो ये भी हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल ले लीजिए और इसको यहाँ इस तरह से बनाएं। इसके बाद इसे भी कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद शेप टूल पर आपको क्लिक करना है, और इसका हमें ये जो राइट वाला पॉइंट है इसको यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में जाकर मैच करना है। यहाँ पर आप चाहें तो एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या ये जो पॉइंट आ रहा है इसी पॉइंट को हम क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ मैच कर देंगे। डबल क्लिक करके एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे, और यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे आ रहे हैं इनको हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ से हमें ले जाना है इसको। इवन ये जो पॉइंट आ रहा है इसको भी हम उठा करके यहाँ इतने गैपिंग के साथ ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशो तो हमारा आ गया है। अब हमें इसको लेयर में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप इस लाइन पर क्लिक कर दीजिए और इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको अब आप हल्का सा ऐसा कर्ल कर दीजिए, हल्का सा, और इसी तरह इस फर्स्ट लाइन को भी क्लिक करें, इसको भी कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व, और इसको आप यहाँ से इस तरह अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, विथ बाद में लग रहा है कि नहीं हमें और बढ़ानी है, तो वो आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये शेडेड हमारे ऑब्जेक्ट का यहाँ बन करके तैयार हो जाएगा। इस पर कोई भी लाइट वेट कलर हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करें, एनी कोई लाइट कलर आप इसका सेट कर दीजिए। जैसे इससे तो हल्का सा डार्केबल लेना पड़ेगा हमें, तो एक पॉइंट हम इसका थोड़ा डार्क यहाँ से तैयार कर दें। फिर से क्लिक को होल्ड करके रखते हैं, आउटलाइन में जाकर हम इसको कर देते हैं यहाँ से नो आउटलाइन, तो हल्का सा शेडो यहाँ पर इसका दिखाई देगा। ज़्यादा अगर आप इसे शो करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा डिफरेंट कलर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, इस प्रकार से कोई भी, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा और अलग ही दिखाई देगा, इसलिए हमें बस लाइट वेट ही रखना है। या फिर अगर आप इस तरह का कोई कलर रख रहे हैं तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप टूल बॉक्स में ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करते हुए इस ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। इस प्रकार से भी अगर आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो भी ये बहुत लाइट वेट दिखाई देगा। तो या तो ये ले सकते हैं या ऐसा कोई कलर चूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें नेक्स्ट कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पर ये कंटेंट हमारा लिखा हुआ ही है, इसी को हम कंट्रोल डी कर देते हैं और यहाँ लेकर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, और जैसा कि हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सेलेक्ट करें, साइज़ में इसका इंक्रीमेंट कर दीजिए, और इसे हमें रोटेट करते हुए रखना है, तो इस पर पिक टूल से एक बार सेलेक्ट करें और राउंड अप पोजीशन आएगी, इससे आप इसको हल्का सा राउंड अप कर दीजिए, जितना भी आपको इसको राउंड अप लेना है। बैक में जा रहा है, इसको कर दीजिए शिफ्ट के साथ पेज अप, हल्का सा और साइज में इंक्रीमेंट करेंगे हम इसका। ठीक है, यहाँ प्रॉपर इसे सेट करें। एनी जो कलर इसमें लेना चाह रहे हैं डार्केबल वो कलर ले लें, लेकिन अगर डार्क कलर ले रहे हैं और बैकग्राउंड का भी डार्केबल कलर है तो इस पर हमें लाइट वेट बॉर्डर डालनी होगी। उसके लिए हम फंक्शन की प्रेस करेंगे F12, यहाँ से विथ में जाकर के आप एनी कोई विथ ले लीजिए, तो हमने ले रखा है जैसे 0.75 का। यहाँ से आउटलाइन का हमने कलर ले लिया है,
इसके बाद कॉर्नर में हम कर देंगे मिड कॉर्नर, लाइन कैप्स में मिड लाइन कैप्स, बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज। अब आप ओके को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इससे थोड़ा और डार्केबल हमें लेना होगा, मिनिमम इतना शेडेड, ठीक है, जिससे हमारा कंटेंट प्रॉपरली पढ़ने में आ जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा है सॉल्टी एंड क्रंचली, तो इस प्रकार से हमें भी ये कंटेंट मेंशन करना है। तो आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पॉलीगॉन टूल पर क्लिक कर दीजिए और पॉलीगॉन को ड्रॉ कर दें। अब इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के आप इसके पॉइंट की संख्या कर दीजिए मिनिमम 90 या 95 के अप्रॉक्स। ठीक है, इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और जूम करते हुए इसके पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए जैसा भी आप राउंड अप करना चाहें वैसा इसे कर सकते हैं। पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें, साइज को थोड़ा सा छोटा सेट कर दीजिए और हल्का सा इसको आप राउंड अप कर दीजिए ऐसे। इस प्रकार के लेआउट में इसका कोई भी लाइट वेट कलर आप दे दें। आउटलाइन हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं या डालना चाहें तो डालें। हम आउटलाइन में जाकर इसको कर रहे हैं नो आउटलाइन, तो यहाँ से आउटलाइन में जाकर कर देते हैं नो आउटलाइन। इवन इसी पे हम डाल देते हैं शेडो, तो शेडो के लिए हम जाएंगे ब्लेंड टूल में, ड्रॉप शेडो, और शेडो की जो प्रॉपर्टी बार है वो हम चूज़ करेंगे यहाँ से पर्सपेक्टिव टॉपर राइट। ठीक है, राइट तरफ हमें जो है शेडो डालना है। अब इस शेडो का आप डायरेक्शन यहाँ पर सेट कर दीजिए, कितना आपको शो करना है इसको, और डार्क कितना रखना है वो ये माइनस का जो साइन आ रहा है इससे जितना भी डार्केबल रखना है वो यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। ठीक है, ये रेशो हम इसका सेट कर देंगे। इसके बाद हमें इस पर कंटेंट लिखना है, तो फिलहाल हम ये कंटेंट यहीं से ले रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी, इसको प्रॉपरली यहाँ सेट कर दीजिए। साइज में इंक्रीमेंट करना है तो साइज यहाँ से आप इस तरह बढ़ाएं। इसको भी रोटेट करना है तो कर्व पोजीशन के द्वारा हम इसको प्रॉपरली इस तरह रोटेट कर लेंगे। इसके बाद ये इमेज है, तो इमेज हम इंटरनेट से लेकर आ सकते हैं। इमेज को लाना, क्रॉप करना, ये हमने पिछली क्लासेस में देखा है। फिलहाल हम यहीं से इसको कंट्रोल डी से लेकर आ रहे हैं। इसको आप यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक है, जितनी साइज में आपको इसको सेट करना है। इसके बाद यहाँ डाउन में कंटेंट लिखा हुआ है, इसको भी हम यहीं से कंट्रोल डी से ले रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा कर्ल फॉन्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर इस तरह सेट कर देंगे। और इस पर भी शेडो डालना है तो फिर से ड्रॉप शेडो में जाएंगे और इसके शेडो का हम डायरेक्शन करेंगे पर्सपेक्टिव बॉटम राइट। इसमें राइट तरफ शेडो डालेंगे जिससे कंटेंट थोड़ा उभरे हुए फॉर्मेट में लगेगा। तो एकदम सीधा थोड़ा सा इसको लें और हल्का सा डार्कनेस इसमें आप बढ़ा दीजिए। हल्का ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं लेना है, उस अनुसार आप इसको सेट कर दीजिए। थोड़ा सा जूम करते हुए इसको सेट करेंगे, ये इस प्रकार से ये हमारा कंटेंट आ जाएगा। इसके बाद इसमें ग्रीन मार्क हमें देना है, तो रेक्टेंगल पर क्लिक करें, छोटा सा एक रेक्टेंगल यहाँ आप ड्रॉ कर लीजिए। इसका कलर आपको कलर प्लेट में जाकर देना है वाइट। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए आप यहाँ से नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद हम एक सर्कल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक छोटा सा सर्कल इस प्रकार ड्रॉ करेंगे और इसको पिक टूल से सेलेक्ट करते हुए इसका कलर हम दे देंगे इसमें ग्रीन, लेकिन ग्रीन का थोड़ा डार्केबल कलर हम रखेंगे और आउटलाइन में जाके इसको कर देंगे नो आउटलाइन। सेंटर में बिल्कुल इसके रेक्टेंगल के आप इसको सेट कर दीजिए। ये हमारा ग्रीन मार्क यहाँ पर तैयार हो जाएगा। कंटेंट में थोड़ा सा आप डिस्टेंस सेट कर दीजिए यहाँ से बाद में। ठीक है, रेट वगैरह भी अगर मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप यहीं से इसको कंट्रोल डी कर दें। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था, राउंड अप या कोई शेप बनाकर रखना चाहें या सिंपल रखना चाहें तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करें। ये बैक में जा रहा है तो शिफ्ट के साथ पैचअप की का यूज़ करें। इसकी साइज़ को हल्का सा यहाँ से बढ़ा दें और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट लिस्ट में जा कर के कोई भी कर्ल फ़ॉन्ट यहाँ पर इस पर आप यूज़ कर लीजिए, जैसे हम फोर्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका कलर हम दे सकते हैं या तो येलो या वाइट। ठीक है, या फिर हमने पिछली क्लासेस में आर्टिस्टिक मीडिया टूल के द्वारा सर्कल से एक डिज़ाइन बनाते हुए उसमें भी हमने कुछ कंटेंट मेंशन किया था। इसको अगर उस तरह भी मेंशन करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर दीजिए और फिर आप इसकी साइज़ जो है यहाँ पर छोटी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पेज के अंडर में इसको सेट कर दीजिए। तो इस प्रकार कोरल में हम किसी भी प्रोडक्ट की कवर पैकिंग को भी बड़ी आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की और डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।